चलिए बच्चों, देखिए कक्षा 8 मैथ्स में आपका जो टॉपिक चल रहा था, जो चैप्टर चल रहा था, वर्ग और वर्गमूल चल रहा था। ठीक है, उससे पहले हमने कहा था वर्ग पहाड़ा जो उसको याद कीजिए, अगर वो नहीं आ रहा है तो फिर समस्या हो जाएगी। आज हम जो कुछ तथ्य बताने जा रहे हैं वर्ग संख्याओं के जो गुण हैं, ठीक है, उसके विषय में आज हम जो बताने जा रहे हैं उसको आज समझिए और उसका भी यूज कर आगे आपके चैप्टर में होगा, उसको पहचानिए। ठीक है, देखिए पहला जो है कि सम संख्याओं का वर्ग जो होता है सदैव सम संख्या होता है। समझा गया? कि सम संख्या क्या हो गई? जो संख्या है जिस इकाई का अंक क्या हो, या फिर जीरो से मतलब ही नहीं है हमारा। ठीक है, वर्ग में जैसे हमारा हो गया जीरो वाला तो हम बाद में बताएंगे इसमें, जैसे 2 हो गया, 4 हो गया, 6 हो गया, 8 हो गया, ये संख्याएं सब कौन सी संख्याएं हैं? सम। यानी जो सम संख्या होती हैं, ठीक है, वैसे जीरो भी आता है, सम संख्या की बात आ रही है तो जीरो भी लिख लीजिए। ठीक है, तो इसे सम संख्याएं जो होती हैं जिनका इकाई का अंक 0, 2, 4, 6, 8 हो, वो संख्या कौन सी होती हैं? सम। तो सम संख्याएं का जो वर्ग होगा, ठीक है, वो भी हमेशा क्या होगा? सम ही आएगा। कैसे? 2 हमारी एक सम संख्या है कि नहीं? 2 से कट रहे, ऐसे भी कह लो जो संख्या 2 से कट जाए। ठीक है, ठीक है, तो जो 2 हमारी सम संख्या है, अगर हम इसका वर्ग कर रहे हैं तो कितना आ रहा है? 4। और 4 क्या है? हमारी एक सम संख्या है। 4 क्या है? हमारी एक सम संख्या है। समझा गया? तो पहला जो पॉइंट है उसका कहने का मतलब है कि जो सम संख्या होगी उसका जो वर्ग होगा वो भी हमारा सम संख्या ही आएगी। समझ रहे हो कि नहीं समझ रहे हो? ठीक है, जैसे 12 है, ये सम संख्या है, इसका अगर हम वर्ग कर रहे हैं कितना आ रहा है? 144। और ये भी जो आ रही है ये भी हमारी एक सम संख्या ही आ रही है। समझ आ गया? कि यानी जो सम संख्या होंगी उनका अगर वर्ग करोगे तो हमको सम संख्या ही प्राप्त होंगी, मिलेंगी। ठीक, दूसरा पॉइंट है विषम संख्याओं के वर्ग सदैव विषम होंगे। अब विषम संख्या कौन होगी? जैसे 1 हो गई, 1 का वर्ग हम कर रहे हैं, कितना आ रहा है? 1 आ रहा है, ये भी हमारी क्या है? विषम संख्या। जैसे 3 है, 3 का वर्ग करें कितना आ जाएगा? 9, ये भी हमारी क्या हो गई? विषम संख्या। 11 है, 11 विषम संख्या, इसका वर्ग करें तो कितना आ रहा है? 121। इकाई के स्थान पर देखो 1 है तो विषम संख्या है ना, विषम अंक है। ठीक है, तो कहने का मतलब ये होगा कि अगर हम सम संख्या का वर्ग कर रहे हैं तो हमको ये पता हो जाएगी कि ये संख्या का जो वर्ग होगा तो सम ही आएगा, और अगर विषम संख्या का वर्ग कर रहे हैं तो वो विषम आएगा। ठीक, ऐसे आगे क्वेश्चन आएंगे उसमें आपको पहचानने होंगे। जैसे 441 ये वर्ग लिखा है, वर्ग संख्या लिखी है। ठीक है, अब ये आपको बताना होगा कि ये सम संख्या का वर्ग है कि विषम संख्या का वर्ग। तो इकाई का अंक देखिए, इकाई का अंक है विषम। ठीक है, तो इकाई का अंक जब विषम है तो विषम संख्या का ही वर्ग होगा, क्योंकि यहाँ पे क्या है कि सम संख्या का वर्ग सम आएगा और विषम संख्या का वर्ग विषम आएगा। समझ गया? 2 पॉइंट जो आपके क्लियर हो गए कि नहीं? ठीक, तीसरा पॉइंट देखिए, जिन संख्याओं में इकाई का अंक 2, 3, 7 अथवा 8 हो वो संख्याएं कभी भी पूर्ण वर्ग नहीं होंगी। ठीक है, वो संख्याएं जो होंगी हमारी पूर्ण वर्ग नहीं होंगी जिनके इकाई का अंक जो क्या होना हो, 2 हो, 3 हो, 7 हो और 8 हो। ठीक है, तो वो संख्या हमारी कभी भी पूर्ण वर्ग नहीं होती है। देखिए वर्ग पहाड़ा आपने लिखा होगा, 1 का वर्ग 2 का 4 हो गया, 3 का हो गया हमारा 9, 4 का 16 हो गया, 5 का 25 यानी 25 हो गया। ठीक है, अब 6 का हो गया हमारा 36, 7 का वर्ग हो गया 49, 8 का वर्ग हो गया 64, जैसे 9 का वर्ग 81 हो जाएगा। ठीक है, तो ज़रा देखिएगा इकाई के अंक पर 2, 3, 7, 8 आ रहा है इनमें, ये तो पूर्ण वर्ग हो गई ना भाई। ये वाली जो लिखी है पूर्ण वर्ग संख्या लिखी ना, तो इकाई के स्थान पर 2, 3, 7, 8 आ रहा है, तो मतलब नहीं आ रहा है। तो पूर्ण वर्ग संख्याओं में जिनमें इकाई का अंक 2, 3, 7 और 8 होगा वो हमारी पूर्ण वर्ग संख्याएं नहीं होंगी। जो संख्याएं लिखी होंगी अगर उनमें इकाई का अंक क्या होगा? 2, 3, 7, 8 हो तो वो हमारी पूर्ण वर्ग नहीं होंगी। समझ में आ गया? समझे कि नहीं समझे? जैसे 217 है हमारा, ठीक, ये पूर्ण वर्ग है कि नहीं? जब इसको हम फैक्टर करेंगे या वर्गमूल निकालेंगे किसी भी विधि से तब ये नहीं निकलेगा, क्योंकि इकाई के स्थान पर कितना है हमारा? 7 है। ठीक है, तो इसमें से कोई भी एक अंक मिल जाए तो वो संख्या हमारी पूर्ण वर्ग नहीं होगी। समझ में आ रहा है कि नहीं? ठीक है,
तीसरा भी पॉइंट क्लियर हो गया। चौथा देखिए, यदि किसी संख्या के अंत में शून्यों की संख्या विषम हो, शून्यों की संख्या जो होनी चाहिए विषम होकर तो वो भी पूर्ण वर्ग नहीं होगी। शून्यों की संख्या जैसे 1 लिखा है, उसके आगे 1 जीरो है। अब ये जो जीरो है, कितना जीरो है? 1, यानी इसकी क्वांटिटी कितनी है? संख्या जिसका जो शून्यों की संख्या है ये कितनी है हमारी? 1 है। तो 1 कौन सी संख्या हमारी? विषम संख्या है। ठीक है, तो जिन संख्या के अंत में शून्यों की संख्या, ये देखो शून्यों की संख्या देखना है, पूरी संख्या को नहीं देखना है, पूरी संख्या को नहीं देखना कि सम है कि विषम है, सिर्फ शून्य की संख्या देखना कि शून्य कितने हैं। ठीक है, तो शून्यों की संख्या अगर विषम है तो वो संख्या पूर्ण वर्ग नहीं होगी। ठीक, जैसे अगर 100 है, अब यहाँ पे देखिए शून्यों की संख्या कितनी है? 2, और 2 जो है हमारी एक सम संख्या है। तो सम संख्या है तब ये 100 जो हो गया हमारा क्या हो गई? ये पूर्ण वर्ग संख्या है। 100 किसका होता है? वर्ग 10 का। समझ में आएगा कि नहीं? ऐसे ही अगर जैसे 160 लिखा है, अब इसके लास्ट में हमको ये पहचानना है, ये पहचानने की ट्रिक है, ये अगर पहचानना है कि ये पूर्ण वर्ग संख्या लिखी है कि नहीं है कि नहीं है, तो उसका जीरो वाली अगर बात आ जाए तो इकाई जीरो को देखिए, कितने जीरो हैं? 1, और 1 जो होती है हमारी विषम संख्या है। तो यहाँ पे कह रहा है अगर शून्यों की संख्या क्या है? विषम है, तो वो संख्या पूर्ण वर्ग नहीं होती है। ठीक है, तो यह मतलब ये संख्या पूर्ण वर्ग नहीं है। अगर यही चीज़ है 1600 है, यानी अगर शून्यों की संख्या कितनी हो गई हमारी? 2, शून्यों की संख्या कितनी हो गई हमारी? 2, तो ये अगर 2 हो गए तो हम ये पता लगा सकते हैं कि ये संख्या जो हो गई हमारी पूर्ण वर्ग संख्या है, क्योंकि 2 जो होगा वो हमारा सम है, सम संख्या है कि नहीं? तो जिसके अंत में संख्या के अंत में अगर शून्यों की संख्या विषम हो तो हमारी पूर्ण वर्ग नहीं होती है, और अगर शून्यों की संख्या सम हो तो वो संख्या जो होती है हमारी पूर्ण वर्ग होती है। समझा गया? ऐसे अगर 1 के आगे 1, 2, 3 जीरो लगे हैं, कितने जीरो लगे हैं भाई? 3, तो ये 3 जीरो लगे, 3 जो हो गए हमारी विषम संख्या है ना, तो ये पूर्ण वर्ग संख्या नहीं है। अगर इसके आगे 1 जीरो और लगा दीजिए, 4 हो गए। अब 4 जीरो हो गए तो 4 जो हो गए हमारी वो सम अंक है। समझा गया? तो ये संख्या जो है हमारी पूर्ण वर्ग हो जाएगी। समझे कि नहीं समझे? ठीक, समझ गए? तो इस प्रकार से जो है आपको पहचानना पड़ेगा। ठीक है, कि कौन संख्या पूर्ण वर्ग है और नहीं है, या कोई संख्या के शून्य से पहचानना है, या कौन सी संख्या सम संख्या का वर्ग है, कौन सी संख्या विषम संख्या का वर्ग है। ठीक है, इस पे जो है कुछ आपके क्वेश्चन मिलेंगे। और आज मैं एक चीज़ और बता रहा हूँ, आगे आपका है जैसे इकाई के अंक की सहायता से हम उस संख्या के वर्ग का इकाई अंक का अंक पता करके, यानी अगर इकाई का अंक है तो कोई भी अंक हो, उससे उस संख्या का वर्ग कैसे निकालेंगे। ठीक है, तो आज मैं 1 का बताऊंगा। किसका बताऊंगा? 1 का। बाकी जो है बाद में बताऊंगा। समझ आ गया कि नहीं आया? तो देख, ये समझे कि नहीं? अगर जिसके अंत में शून्यों की संख्या जो सम होगी वो हमारी पूर्ण वर्ग संख्या होगी। अगर विषम है शून्य की संख्या तो पूर्ण वर्ग नहीं है। ठीक, देखिए अगर किसी में 1 है, यानी अगर सब 1 आ रहा है तो हम उस संख्या का वर्ग कैसे निकालते हैं? तो आपको ये पता है 1 का वर्ग कितना होता है? 1। समझ आ गया कि नहीं? निकाल लोगे ना? आगे आपके इसमें कुछ मनोरंजक तथ्य दिए हैं, उसी में है, तो मैं बता दे रहा हूँ, सब बता दूंगा। अब जैसे अब डबल 1 हो गया, यानी 11 हो गया। 11 का वर्ग कितना हो जाएगा? यहाँ तक तो पता है 121। अब इसके आगे अगर 3 जी हो गए, इसका अगर वर्ग निकालना है 111 का, अब कैसे निकालोगे? अब भाई कैसे निकालोगे बताइए? देखिए जितने भी अंक हैं, ये कितनी बार है? 1 2 3, तो यहाँ से हम लिख लेंगे 1 2 3 जितनी बार हो। ठीक है, 1 2 3 जितना इधर से लिखेंगे और उस साइड में ही उल्टा लिखते चले जाएंगे। 3 के बाद क्या था? 2, 2 के बाद 1, यानी 111 का जो वर्ग आएगा वो कितना आएगा? 123 21, यानी 12,321। समझ में आ गया? जैसे 1 2 3 4, 1111 का अगर हम वर्ग निकाल रहे हैं, ठीक है, तो कैसे निकालेंगे भाई? देखिए
कितनी बार 1 है? 1 2 3 4, तो 4 बार है ना, तो 4 तक गिनती लिख लो, 1 2 3 4, यहाँ तक लिख लिया। अब यहाँ से फिर उल्टा करते जाओ, फिर इस बैक लिखते जाओ। 4 के बाद क्या आया है? 3, 3 के बाद 2, 2 के बाद 1, यानी 1111 का जो वर्ग आएगा वो इतना आएगा। समझ में आ गया? नहीं अगर हो रहा है तो करके देख लीजिए ना, इसकी गुणा करके देख लीजिए भाई। 111 की गुणा करके देखो इतना आएगा कि नहीं आएगा। गुणा तो तहरिया सभी लोग कर लेते हैं ना, 1 1 1 गुणा इसकी करो, 1 1 1 गुणा इससे करो, 1 1 1 जोड़ दो, 1 2 3 2 1, वही चीज़ आ रही है कि नहीं आ रही है? समझे? तो जितनी बार 1 हो, अगर 1 है सिर्फ, यानी ये ट्रिक कहाँ पे लागू होगी? जब किसी में 1 ही हर जगह पे का हो, 1 1 हो, ठीक है? अगर 1 1 है तब हम कैसे उसका वर्ग निकालेंगे, ठीक है? 4 बार 1 था, अब इसे मान लो 1 2 3 4 5 बार वर्ग है, इसका हम वर्ग 1 5 बार 1 है, इसका वर्ग कैसे निकालेंगे? तो जितनी बार 1 है उतनी तक संख्या लिख लो, 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5 लिख लिया। अब यहाँ से उल्टा करते चले जाओ, जहाँ तक 5 लिखे हो फिर 5 से उल्टा करते चले जाओ, 5 से इधर आ जाओ। 5 के बाद क्या है हमारा? 4 3 फिर 2 फिर 1, यानी इसका जो वर्ग होगा वो जो होगा हमारा इतना आएगा। समझ में आ गया कि नहीं आ रहा है? 1 2 3 4 5, ठीक? समझे कि नहीं समझे? तो आज के वीडियो में बस इतना है, ठीक है? आगे जो है इस पर आप लोग निकालना, कम से कम 7-8 अंक तक एक रखना, ठीक है? और उसका वर्ग निकाल के ग्रुप पर सेंड करना। जैसे है यहाँ पे हम दे दे रहे हैं, देखिए इधर हम दे रहे हैं, इनका वर्ग निकालना हम बता दे रहे हैं, आप लिख लेना, खुद क्वेश्चन बना लेना। जैसे 1 का निकालना, ठीक है, वो तो निकाल लोगे। 11 का निकालना, 111 का निकालना, 1111 का निकालना, यानी 1 1 ही रखना, उसमें ये नियम फॉलो होगा, ये रूट ट्रिक। फिर 1 2 3 4 5 बार 1 रखना है, ठीक? इसके बाद 6 बार 1 रखना है, 7 बार 1 रखना है और 8 बार 1 रखना है, बस 8 तक ही निकालना है, ठीक है? तो 8 बार 1 रखना, बस उतना तक वर्ग जो है आप लोग निकाल के ग्रुप पर ये सेंड करेंगे, ये आपका होमवर्क है, ठीक है? समझा गया? और उसके बाद में आगे जब 2 2 हो तब कैसे निकालेंगे, 3 3 हो या 4 ही 4 हो या 5 5 हो या 6 6 हो तब कैसे निकालेंगे, वो हम नेक्स्ट वीडियो में बताएंगे, ठीक है? तो आज के लिए बस इतना ही, बाकी देखते रहिए, अगर कुछ समझ में ना आ रहा बताइए, आपको बता दिया जाएगा। थैंक यू।